तो राजस्थान में ये सब कुछ तब हुआ है जब स्कूलों की बदहाली की तस्वीर देश के सामने लाने की कोशिश की जा रही थी। अब आपको उस तबेले वाले स्कूल भी हम लेकर चलें जिसको लेकर सारा बवाल हुआ है। लेकिन उससे पहले राजस्थान की जर्जर शिक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। राजस्थान में कुल 65,000 सरकारी स्कूल हैं। इसमें से 3,768 सरकारी स्कूलों की इमारतें पूरी तरह से जर्जर हैं। 83,783 कक्षाएं जर्जर हालत में है। 16,765 शौचालय जर्जर व्यवस्था में है। ऐसा ही एक स्कूल जयपुर के बगरू गांव में है। ये वही तबेले वाला स्कूल है जहां सीजेपी कार्यकर्ता जाना चाहते थे। सीजेपी कार्यकर्ता तो वहां नहीं जा सके, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंच गई। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बताइए, ये बगल में भूसे रखे हुए हैं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है तस्वीर जयपुर के कंवरपुरा स्कूल की है, जहां बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। और जब एबीपी न्यूज सच्चाई दिखाने के लिए स्कूल में एंट्री करता है तो यहाँ के टीचर इस बदरंगी तस्वीर को कैमरे में कैद करने से रोकने लगते हैं। पहली बात तो ये कहना है कि आप बाहर हो जाइएगा प्लीज। आपको बताइए कि यहाँ पर जर्जर बिल्डिंग है, आप यहाँ पर कैसे बच्चों को पढ़ा रहे? देखिए कितनी जर्जर हालत है। टीन शेड एक लगाया है आपने, और टीन शेड भी देखिए वो आधा गिरा हुआ है। आज इस तस्वीर को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जरूर देखें, जहां बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस तस्वीर को देखें जहां तबेले में स्कूल चल रहा है। सरकार को स्कूल की जर्जर इमारत जरूर देखनी चाहिए जहां कभी भी हादसा हो सकता है। इसके बावजूद जब हम सच्चाई को अपने कैमरे में कैद करते हुए सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है गेट आउट। लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? शर्म आती है कि नहीं आती है? आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? यहाँ पर इस तरीके से बच्चों के साथ करेंगे? बिल्कुल जो है वो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। टीचरों को भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश का पालन करना है। टीचर कह रहे हैं अनुमति नहीं है। हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। इसी स्कूल में आज सीजेपी की टीम आनी थी, लेकिन उससे पहले ही सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो गई। अब प्रशासन की चुस्ती देखिए, तुरंत सीजेपी के नाम पर बड़ा सा पर्चा लगा दिया। वहां पर आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके नाम पर एक ये लेटर लगाया गया है। अब सोचिए कि कुछ घंटे पहले हंगामा होता है, हंगामा होने के बाद ये लेटर तैयार किया जाता है, इसको प्रिंट कराया जाता है, लगा दिया जाता है। 1 साल पहले भी ये स्कूल तबेले में चल रहा था, आज भी स्कूल तबेले में है। बच्चे पहले भी जमीन पर बैठे थे, बच्चे आज भी जमीन पर बैठे हैं। तारीख तो बदल गई, लेकिन ना स्कूल की तस्वीर बदली और ना इन बच्चों की तकदीर। भवन जर्जर है, प्रवेश निषेध है। सवाल है कि जब प्रवेश निषेध है तो बच्चे यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं? यार आप बार-बार जो तबेला क्यों कह रहे हो? तबेला नहीं जगह दी है वो बता रहा है कि नहीं तबेले के मालिक वो खुद बोल रहे हैं, उनकी भैंस है, उन्होंने वो एक देखो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप ये कब तक बन जाएगी? आप क्या कर रहे हैं? सुनो, अब जल्दी बन जाएगी। 2.5 सालों से बेटा। गाँव वाले कह रहे हैं 1 करोड़ का मंदिर बनवाया है, अगर सरकार नहीं जागेगी तो स्कूल भी अपने खर्चे से बनवाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं होने देंगे। नहीं सर, हम तो चाहते हैं स्कूल की अच्छी हो। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम ग्रामीण करेंगे। मंदिर बनाया 1 करोड़ का, ये भी बनाएंगे। पार्टी का है, पार्टी तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रही है। राजस्थान में स्कूलों का जो हाल है उसे देखकर संत कबीर दास जी ने जो कहा है वो आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है आलोचना करने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। उसकी बातों से हमें अपनी गलतियों और कमियों का पता चलता है और हम स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे में लोकतंत्र में निंदक से दूरी नहीं, संवाद ही सुशासन की पहली सीढ़ी है। ये सरकार को भी समझना होगा।